चलो 33 क्वेश्चन हो गए थे ना कल। तो आज का क्वेश्चन है 34। दो संख्याओं का योगफल 528 है, उनका एचसीएफ 33 है, तो संभव जोड़े कितने बनेंगे ये बात पूछ रहा है। तो बताओ कितने जोड़े बनेंगे संभव। कर लोगे कि कराऊं? कराऊं? ध्यान दो भाई, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमें करना क्या होगा। देखो ये चीज तो मैंने तुम्हें बताई थी कि अगर हमारे पास जैसे कि कोई संख्या 20 है और एक संख्या 25 है, तो अगर मैं इनसे एचसीएफ निकाल लूं, यानी कि एचसीएफ कितना है इन दोनों संख्या होगा 5 है, तो मैंने एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है दोनों तरफ, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो ये हमारा 4-5 का रेशियो बन गया। क्या 4-5 का रेशियो बन गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये 4 जो है ये 20 को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो 5 जो है ये 25 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे कि भाई दोनों संख्याओं का रेशियो हमारा 4-5 है। यानी कि अगर हमारे पास एचसीएफ हो और रेशियो तो संख्या निकाल लेते हैं हम, है ना। यानी कि एचसीएफ की डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम रेशियो में कर देंगे, एचसीएफ की डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम रेशियो में करेंगे, तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तो हमारी संख्या बन गई वापस। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब रेशियो और एचसीएफ हो हमारे पास, अगर रेशियो और एचसीएफ हो हमारे पास तो हम संख्या निकाल लेते हैं। बात समझ में आई। अब हमारे पास एचसीएफ तो है 33 है, लेकिन रेशियो नहीं है, तो मैंने मान लिया कि रेशियो ए रेशियो बी है। रेशियो कितना है उन संख्याओं का, ए रेशियो बी है। तो अब मुझे अगर संख्या चाहिए तो मैं संख्या कैसे निकाल लूंगा भाई, एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 33 ए और 33 बी, तो हमारे पास संख्या भी आ गई 33 ए 33 बी। बोलो बात समझ में आ रही क्या। तो इसका मतलब संख्या हमारी क्या है पूरी कंप्लीट 33 ए है, दूसरी संख्या 33 बी है, और इन्हीं संख्याओं का योगफल 528 है। कितना 528। तो इनका योगफल हमने कर लिया, ये किसके बराबर हो गया 528 के बराबर हो गए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो ये बताओ ये 33 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे a प्लस बी बचेगा, तो 33 से इसको काट दोगे कितनी बार कटेगा ये 33 से, 16 3 48, 4 16 3 48 और 4 52, तो पूरा 16 बार कट रहा गया। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 16। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो अभी अभी मैंने जो संख्या लेके बताई तुम्हें, एक संख्या 20 लेके बताई थी, एक संख्या 25 लेकर बताई थी, एचसीएफ इनका कितना था 5, तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 4-5 का रेशियो है कि नहीं। तो मुझे बताओ रेशियो का एचसीएफ कितना होता है हमेशा, एक ही होता है, क्योंकि 4-5 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा एक ही होगा। तो इसका मतलब ये 4-5 का एचसीएफ हमेशा क्या होगा, रेशियो का एचसीएफ हमेशा एक होता है, रेशियो का एचसीएफ हमेशा एक होता है। तो इसका मतलब अब हमें जोड़े बताने कि टोटल संभव कितने जोड़े बन सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान दो, तो हमें ए और बी ऐसी दो वैल्यू लेनी पड़ेगी जिनका योगफल तो 16 हो, लेकिन ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, क्योंकि ए और बी हमारा रेशियो है। अगर ए और बी हमारा रेशियो है तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 रहने वाला है। बात समझ में आई, ठीक है ना। क्योंकि ए और बी हमारा रेशियो था ना संख्या होगा, तो एचसीएफ तो हमेशा 1 ही रहेगा कि नहीं, रहेगा कि नहीं। तो ए और बी का एचसीएफ कितना रहेगा 1 रहेगा। इसका मतलब यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। एचसीएफ हमेशा 1 रहेगा और योगफल हमेशा कितना होगा 16। तो हमें ऐसी वैल्यू देखनी है कि ऐसी वैल्यू कितनी हो सकती है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं ए को 1 मानता हूं, अगर मैं ए को 1 मानता हूं तो बी को 15 लेना पड़ेगा कि नहीं। 15 और 1 16 हो गया। क्या 1 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है भाई। 1 और 15 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो दोनों को काट दे 1 को भी 15 को भी, तो 1 के अलावा और कोई नंबर तो नहीं है। तो 1 और 15 का एचसीएफ कितना 1 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको a को 2 मानता हूं तो b को 14 लेना पड़ेगा। तो लेकिन 2 और 14 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा वो 2 बनेगा, 2 बनेगा। तो एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 2 तो नहीं ले सकता ना मैं अब इसको, क्योंकि अगर मैं a को 2 लेता हूं तो b को 14 लेना पड़ेगा। अगर मैं a को 2 लेता हूं तो b को मुझे 14 लेना पड़ेगा। 14 और 2 16 बनेगा, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 2 जगह। मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, मुझे क्या चाहिए केवल 1 चाहिए। बात समझ में आ रही। तो इसलिए 2 नहीं ले पाया मैं, तो मैं इसको 3 ले लूं। 3 में 13 जोड़ दोगे, 13 और 3 कितना हो गया 16। 3 और 13 का एचसीएफ कितना 1 है, तो इसका मतलब ये जोड़ा बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके बाद में अगर 4 लेता हूं तो इसको 12 लेना पड़ेगा। 12 और 4 16, लेकिन 4 12 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 होगा, तो वो नहीं ले सकते। तो मैंने 5 ले लिया। इसको कितना लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा फिर 11। बात समझ में आ रही। इसको कितना लेना पड़ेगा भाई 11। अब ध्यान दो, इसको अगर मैं 5 ले लूं तो इसको 11 लेना पड़ेगा। 11 और 5 16, और 5 और 11 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। बात समझ में आई। इसको अगर मैं 6 ले लूं एक को तो इसको 10 लेना पड़ेगा, लेकिन 6 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना 2 होगा, वो भी नहीं ले सकते। अगर मैं इसको 7 लेता हूं तो 7 और 9
16। ठीक भाई, अगर मैं 7 के बाद इसको 8 लूं तो ये भी 8 लेना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 हो जाएगा फिर। ठीक है ना, तो ये नहीं ले सकता, फिर मैं वापस इसको 9 लेना पड़ेगा, इसको 7 लेना पड़ेगा, तो रिपीटेशन शुरू हो गया भाई। 9 7 आ जाएगा ना, 7 9 8 हो गया, तो इसका मतलब संभव जोड़े कितने हुए? केवल संभव जोड़े कितने बने? ये 4 जोड़े बने केवल संभव जोड़े, तो 4 जोड़े। बोलो बात समझ में आई क्या? तो यही पूछ रहा था कितने संभव जोड़े होंगे, तो 4 जोड़े होंगे, आंसर आ गया तुम्हारा। आगे समझ किस तरीके से करना है तुम्हें, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में जब तुम करोगे तो इतना लिखना नहीं होता है, सब कुछ मेंटल कैलकुलेशन है कि ए और बी हमारा रेशियो रहा होगा, तो संख्या 33 है, 33 बी बनेगी। ठीक है ना, तो ए प्लस बी, हम शुरुआत सीधा ए प्लस बी से करते हैं। समझ रहे बात को? समझाने के लिए मैंने एक पॉइंट लिखा है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिएगा लिखो, नोट कर लो फटाफट। आ गया समझ में सबके? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, कर लिया नोट सबने? चलिएगा फिर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 समझिएगा भाई। दो संख्याओं का योग 120 है। दो संख्याओं का योग शॉर्ट में लिख लो बस क्वेश्चन को। ठीक है ना, दो संख्याओं का योग 120 है। ठीक है, एचसीएफ 12 दे रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दे दिया? 12। ठीक है ना, और क्या पूछ लिया? संभव जोड़े। संभव जोड़े कितने बनेंगे, ये बात पूछ ली मैंने आपसे। ठीक है ना, संभव जोड़े क्या होंगे, बताओ भाई कितने बनेंगे संभव जोड़े, बताओ जल्दी। दो, सबका दो आया क्या भाई? सबका दो आया क्या? चलो देखते हैं भाई कितने बनेंगे। भाई जाहिर सी बात है, एचसीएफ हमारा क्या है? 12, तो रेशियो तो हम ए और बी मानते हैं, तो संख्या 12a प्लस 12b किसके बराबर? 120 के। तो यानी कि a प्लस बी क्या बचा? a प्लस बी क्या बचा? 10। समझ रहे बात को? क्योंकि संख्या मेरी क्या बनेगी? एक तो 12a बनेगी और एक संख्या 12b बनेगी, क्योंकि मैं रेशियो ए और बी मान के चल रहा हूं संख्याओं का। कोई दिक्कत तो नहीं? रेशियो क्या मान के चल रहा हूं? ए और बी मान के चल रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ रहा सबके? एक सेकंड, हेलो, हाँ। चलो भाई ध्यान दो भाई, यहां पे बात कर रहे थे हम, तो 12a प्लस 12b संख्या होगी हमारी, इनको योगफल कितना? 120, तो a प्लस b कितना? 10। तो हमें अब ये देखना है कि a और b के ऐसे संभव जोड़े कितने होंगे, है ना, जिनका योगफल तो 10 बने और एचसीएफ उनका 1 भी रहना चाहिए। अगर मैं a को 1 मानता हूं तो इसको 9 लेना पड़ेगा, 9 और 1 10 तो हो गया। ठीक है ना, और इनका एचसीएफ भी 1 है। ठीक है ना, अगर मैं इसको 2 मान लूं तो ये 8 होगा, लेकिन एचसीएफ तो नहीं बनता 1। अगर मैं इसको 3 मान लूं तो इसको 7 लेना पड़ेगा कि नहीं? 3 और 7 10, एचसीएफ कितना है? 1 है।
ठीक है। अगर मैं 4 मान लूं तो उसको 6 लेना पड़ेगा, लेकिन एचसीएफ 2 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। 5 ले लूं तो ये भी 5 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, लेकिन एचसीएफ 5 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 बनेगा तो गलत हो जाएगा, है ना। इसको मैं 6 ले लूं तो इसको 4 नहीं ले सकता, इसको मैं 7 ले लूं तो 3, तो 7 और 3 तो रिपीट हो गया ना। तो इसका मतलब जहां पे भी रिपीट होना शुरू हो जाए वहीं पर रुक जाओ। तो कितने जोड़े बने? 2। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं किसी को? आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? नोट कर लो फटाफट। तो इतना ही लिखना होता है बस सवाल में, बाकी तो तुम ऐसे ही कर लोगे, ठीक है ना। हेलो, हाँ भाई, प्रणाम। तो ये सवाल समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देख लो भाई। दो संख्याओं का एचसीएफ, भाई दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दे दिया? तुम ऐसे लिखना पूरा, दो संख्याओं का एचसीएफ। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 20। और इनका एलसीएम दे दिया हमारा, एलसीएम हो गया हमारे पास 400। तो ये पूछ लिया संभव जोड़े कितने होंगे? संभव जोड़े क्या होंगे? संभव जोड़े पूछ रहा है भाई, संभव जोड़े क्या होंगे? तो बताओ जल्दी से, संभव जोड़े क्या होंगे? संभव जोड़े क्या होंगे? समझिए, ध्यान दो, अब ध्यान दो भाई। एचसीएफ हमारे पास क्या है? 20। रेशियो हमें पता नहीं है, तो एक ए मान लो, एक बी मान लो। रेशियो कितना मान लिया? ए और बी। तो रेशियो हमारा हो गया ए और बी, ठीक है ना। तो संख्या क्या बनेगी हमारी? 20A और 20B। क्या बनेगी? 20A और 20B। संख्या आ गई हमारे पास, एक संख्या हमारी 20A है और एक संख्या हमारे पास 20B है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रही बात? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो ये बताओ, क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है? एलसीएम दे रखा है क्या? एलसीएम दे रखा है क्या? तो यहां से मैं संख्याओं का एलसीएम ही तो निकाल लूं अब मैं। तो एलसीएम बताओ क्या होगा? एलसीएम होगा कॉमन फैक्टर की छोटी पावर। तो 20 है तो 20 ही लिखा जाएगा, और जो शेष बच गया उसको भी साथ लेना है। तो ए बच गया और बी बच गया, तो 20AB बच गया। 20AB ये क्या है हमारा? एलसीएम ही तो है 20AB। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया? 20AB, ठीक है ना। और एलसीएम एक्चुअल में दे कितना रखा? 400। तो ये 400 के बराबर है, तो यहां से AB की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई क्या? ए बी की वैल्यू। लेकिन इस बात को हम ऐसे भी तो सोच सकते थे भाई, हमने डायरेक्ट तुम्हें एक चीज बता रखी है कि एलसीएम हमेशा किसके बराबर होता है? वो एचसीएफ इंटू रेशियो प्रोडक्ट के बराबर होता है। रेशियो प्रोडक्ट के, बोलो ये चीज नहीं बताई क्या मैंने तुम्हें, ताकि तुम जल्दी कर पाओ चीजों को, है ना। तो एलसीएम हमेशा किसके बराबर होगा? एचसीएफ इंटू रेशियो प्रोडक्ट के। अब रेशियो तो मैं ए और बी ले लिया, तो इसका मतलब ए बी इंटू एचसीएफ बराबर एलसीएम। तो मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकता था इसको कि एचसीएफ कितना है? 20, और रेशियो प्रोडक्ट कितना होगा? ए बी। एचसीएफ कितना है भाई? 20, और रेशियो प्रोडक्ट कितना होगा? ए बी। तो 20 ए बी बराबर एलसीएम किसके? 400 के। तो ये चीज तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लिख सकता था नहीं? या तो ऐसा करो पूरा प्रॉपर तरीके से, या फिर डायरेक्ट तुम इस तरीके से 20 ए बी बराबर 400 लिख लो। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रहा कि नहीं? तो हमने ये निकाल लिया 20 ए बी किसके बराबर है भाई? ये 20 ए बी किसके बराबर है? 400 के। ये चीज हमने यहां से निकाल ली इस चीज से। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो ए बी बराबर कितना? 20 आ गया क्या? ए बी बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। अब मुझे ए और बी की ऐसी दो वैल्यू देखनी पड़ेगी जिनका गुणनफल 20 हो और एचसीएफ हमेशा 1 हो। जिनका गुणनफल 20 हो और एचसीएफ हमेशा क्या हो? 1 हो। अब ध्यान दो, अगर मैं ए को 1 ले लूं, बी को 20 ले लूं, भाई 20 गुणा 1,
1 गुणा 20, 20 बन गया पूरा। 1 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 ही होगा, तो ये जोड़ा मैं बना सकता हूं आराम से। क्लियर होगी बात, ये पेयर बनाया जा सकता है। अगर मैं a को 2 ले लूं लेकिन b को 10 लेना पड़ेगा, लेकिन 2 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा, तो वो नहीं ले सकता। अगर मैं a को 3 ले लूं तो 3 से कटेगा नहीं, छोड़ दो। 4 ले लूं, 4 पंजे 20, तो 4 पंजे 20, तो 4 पंजे 20 हो गया भाई, ठीक है। और एचसीएफ भी कितना है, 1 है। फिर मैं इसको 5 ले लूंगा, 5 चौक 20, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई रिपीटेशन हो गया, और जहां रिपीटेशन हो जाना शुरू हो जा तो वहीं पर रुक जाओ। तो जोड़े कितने बने, 2। समझ में आई बात? तो ये सवाल का जवाब हो गया, 2 जोड़े बनेंगे। ऑप्शन में मिलेगा इसी तरीके से कि 4 3 2 1, इस तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस तरीके से करने हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे तो, ठीक है। करें शुरू अगला क्वेश्चन, नोट कर लिया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा भाई। दो संख्याओं का योग 216 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है? योगफल 216 है। लिखना पूरा कि दो संख्याओं का योगफल 216 है, ठीक है। एचसीएफ कितना दे दिया इनका, 27। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा 27 यानी कि 27, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि संख्याएं बताइए क्या होगी, संख्याएं बताइए क्या होगी। ये सवाल में पूछ लिया। ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो एक ऑप्शन है हमारा 27 189, 27 189। दूसरा ऑप्शन है हमारा 154 162, फिर है 108 108, फिर है हमारा 81 189, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि संख्याएं बताइए, तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ जल्दी। टोरा नहीं मारना है, ऐसा पढ़ा तुम्हारा। चलो ध्यान दो, देखो समझो। योगफल कितना है, 216। उन संख्याओं का योगफल कितना है, 216। एचसीएफ कितना है, 27। कह रहा कि संख्याएं बताओ। अगर हम इसको ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन से कैसे करोगे, ऑप्शन से भी समझ लो कि ऑप्शन से अगर करना है ऐसे क्वेश्चन को तो कैसे करोगे। तो योगफल भाई, दो संख्याओं का योगफल 216 है। 216 में तुम्हें इकाई अंक कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो तुम संख्याओं को जोड़ के देखो, इकाई अंक 6 मिल रहा है क्या यहाँ पे। 9 और 7 16, 6 मिल रहा है, ठीक है। 4 और 2 6, 6 मिल रहा है, ठीक है। 8 और 8 16, 6 मिल रहा है, ठीक है। 9 और 1 10, 0 मिल रहा है। तो ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन हटा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तो हमने देखते ही हटा दिया कि भाई योगफल कभी 216 बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही? तो यूनिट डिजिट को पकड़ो, योगफल को चेक कर लो, तो 9 और 1 10, 0 बन रहा है। यूनिट डिजिट 6 बनेगा ही नहीं, तो ऑप्शन हट गया, डी ऑप्शन। क्लियर होगी बात? अब 3 ऑप्शन बच गए भाई। अब मुझे एक बात बताओ, योगफल से तो मैंने काम कर लिया, अब एचसीएफ भी तो है 27, और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ कुछ भी होगा, उस एचसीएफ से वे संख्याएं पूरा पूरा घटती हैं। बात समझ में आ रही? पूरा पूरा डिविजिबल है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 108 108 दो संख्याएं दिखाई दे रही, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? खुद 108 ही होगा ना, खुद 108 ही होगा। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खुद 108 है, 27 तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये हमने इसलिए काट दिया। बात समझ में आ रही? ठीक है ना, क्योंकि दो सेम नंबर का जो एचसीएफ होगा वो खुद ही होगा। 108 108, 25 25 का एचसीएफ में पूछ लूं तो 25 ही होगा, है ना। 500 500 का एचसीएफ पूछ लूं तो 500 ही होगा। दो सेम नंबर का एचसीएफ हमेशा सेम ही होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 27 में कहीं ना कहीं तुम्हें 9 छिपा हुआ दिख रहा क्या?
27 में। अब मुझे एक बात बताओ, कोई संख्या अगर 9 से डिविजिबल हो जाए, 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो 3 से हमेशा कटेगी, 3 से हमेशा कटेगी, पता है ना तुम्हें, क्योंकि 9 जो है 3 के पापा जी है। समझ रहे बात को। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 27 की, तो 27 से अगर कोई संख्या कट रही है तो वो 9 से तो अवश्य कटेगी, क्योंकि 27 में 9 छिपा हुआ है, 9 में 27 नहीं है। समझ रहे बात को। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो संख्या 27 से घटेगी वो 9 से अवश्य घटेगी। तो मैं 27 पे काम नहीं करूंगा, मैं 9 पे काम कर लूंगा, क्योंकि 9 के लिए मुझे पता है डिजिटल सम, बताया था ना तुम्हें डिजिटल सम, ठीक है ना। अब ये बताओ मुझे, ये 154 दिखाई दे रहा है, ये 9 से कटेगा क्या? क्योंकि 5 और 4 9, ये एक डिजिटल सम बनेगा, क्योंकि कोई भी संख्या 9 से केवल तभी डिवाइड हो सकती है जब उसका डिजिटल सम या तो 0 बने या फिर 9 बने। बात समझ में आ रही? या तो 0 बने या फिर 9 बने। लेकिन यहां पे डिजिटल सम 1 बना हुआ है, तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। ये भी हटा दिया मैंने, ठीक है, 1 बचा, इसका मतलब आंसर यही है, ठीक है ना। तो ये 27 ही इसका HCF है, योगफल भी 216 ही है। क्लियर होगी बात? तो सॉल्यूशन ना करना पड़े तो उसके लिए भी हमने ये तरीका दे दिया तुम्हें, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है। अब ध्यान दो, हमें करना कैसे है सवाल को। भाई हमें पता है कि मैं क्या मानता हूं, ए और बी को क्या मानता हूं हमेशा, फैक्ट वो रेशियो। तो 27 ए और 27 भी दो संख्याएं बनेगी, ठीक है ना। योगफल 216 है, तो 27 ए प्लस 27 बी, 27 ए प्लस 27 बी 216 के बराबर होगी। तो ए प्लस बी कितना बचेगा? ए प्लस बी, 27 से काट दो 216 को, 216 को 27 से डिवाइड कर दो, 8 बार कट गया, 8 से 56, 8 दूनी 16, 8 बार कट गया क्या? तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि ए और बी की ऐसी मैं कौन सी वैल्यू लूं कि जिनका योगफल 8 हो और इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 हो, ठीक है ना। तो मैं देखता हूं अभी। तो पहले मैं 1 से शुरुआत करूंगा कि अगर मैं ए को 1 ले लूं तो इसको 7 लेना पड़ेगा भाई। 7 और 1 8 हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी दोनों का 1 ही है। बात समझ में? 1 के सिवाय किसी और से कटेगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर मैं ए को 2 मानता हूं, 2, तो इसको 6 लेना पड़ेगा, लेकिन 2 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता। अगर मैं इसको 3 ले लूं, 3 और 5 8, 5 और 3 8 भी हो गया, HCF भी कितना हो गया? 1 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं इसको 4 ले लूं तो इसको 4 लेना पड़ेगा, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सेम नंबर का 4 ही हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो भी नहीं हो सकता। मैं 5 लूं तो 3 रिपीटेशन शुरू हो गया, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं जोड़े तो बनेंगे 2। जोड़े कितने बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे। लेकिन इस बार इसने जोड़े नहीं पूछा, इसने क्या पूछ लिया? संख्याएं पूछ ली। तो इसका मतलब क्या होगा? ए की वैल्यू एक बार 1 ले लो, बी की वैल्यू एक बार 7 ले लो, ठीक है। ए की वैल्यू एक बार 3 ले लो, बी की वैल्यू एक बार 5 ले लो। तो इसका मतलब संख्याएं भी हमारे 2 आएगी, ठीक है ना। एक तो स्पेयर से और एक स्पेयर से। तो 27 एकम और 27 सत्ते, 27 सत्ते 7 सत्ते 49 का 9 का 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया? 189। 27 189, यानी कि इस वाले जोड़े से तो ये संख्याएं निकल गई, ठीक है ना। और 27 तिये 81 और 27 पंजे कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 3 13, 135 ना, बोलो 135। तो इसका मतलब आंसर हमारा ये भी सही है और ये भी सही है। हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में ये वाला है कि ये वाला है। अगर दोनों ऑप्शन में, तो एक ऑप्शन ये जरूर होगा कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। समझ रहे बात को? अगर इनमें से एक है तो एक ही मिलेगा, तो ऊपर वाला आंसर है इसका मतलब। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हमारा दिया हुआ है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ गया ना किस तरीके से देखना है हमें क्वेश्चन को? चलो भाई नोट कर लो फटाफट। वो मतलब बता दिया ना, वो तो मैंने यूनिट डिजिट से काम कर लिया था ना मैंने। जोड़ना हो जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट डिजिट से मैंने केवल यूनिट डिजिट पर काम किया था। मान लो जैसे कि यहाँ पे पूरा जोड़ने की जरूरत क्या है? 9 और 1 10, 0 आगे मैंने हटाया ना। यहाँ पे अगर ना आता दिक्कत हो जाती, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने HCF से हटा दिया, क्योंकि इनका HCF क्या बनेगा? 108 बनेगा, 27 हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मैंने देख दिया कि ये 27 से नहीं कट रहा, क्योंकि 9 से नहीं कट रहा, तो 27 तो कटने का ही नहीं ना। फिर जब 9 से ही नहीं कटा तो 27 से क्या खाक कटेगा? समझ रहे बात को? तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नोट कर लिया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 2 अंकों वाली 2 संख्याओं, लिखो पूरा, 2 अंकों वाली
दो संख्याओं, दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है। कितना? 2028 है। ठीक है भाई। तथा एचसीएफ 13 है। तथा एचसीएफ 13 है। संख्याएं बताइए। संख्याएं बताइए। ऑप्शन भी देंगे तो ऑप्शन भी देंगे, टेंशन ना लो। 26, 78, बी ऑप्शन है 39, 52, सी ऑप्शन है हमारा 13, 156, डी ऑप्शन है 36, 68। ठीक है जी, 36, 68। तो ये बताना है कौन सा आंसर होगा। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। सी ऑप्शन, हे भगवान, नजला ही घना हो गया आज तो। सी ऑप्शन देखेंगे अभी। देखते हैं अभी। कितनों का आ गया आंसर? 6 बताओ। दलित बताओ आंसर। सी, सबका सी है, सबका आ गया भाई। तो सब के सब क्या है? बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है ना, सब के सब बिल्कुल गलत। अब देख लो गलती क्या कर दी। गलती क्या कर दी? मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा जिनका नहीं आया। बताओ गलती क्या कर दी। अरे साफ साफ शब्दों में क्वेश्चन चीख चीख का बोल रहा, चीख चीख के क्या बोल रहा कि 2 अंकों की संख्या है। अरे 2 अंकों की संख्या है, ये तो 3 अंकों की होगी। ऐसा तो देखते ही उड़ाना था। जोन सा तुम आंसर बता रहे हैं, इसे तो देखते ही उड़ाना था। बोलो। तो क्वेश्चन में एग्जामिनर कंफ्यूज तो करेगा ना। ये शुरुआत में लिख दिया उसने 2 अंकों की। अब वो ये देखेगा कि समझदार बालक होगा, उस पर उसकी नजर पड़ेगी, और जो समझदार नहीं होगा वो क्या करेगा? बिल्कुल इसे ही मान लेगा आंसर। समझ के बात को। तो 13, 156 वो बात अलग है कि संख्या है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 अंकों की तो नहीं आई ना। 156 3 अंकों की होगी। समझ के बात को। तो एक ऑप्शन तो हमने देखते उड़ा दिया। ठीक है, अब बात करें भाई, शुरू करें। तो भाई 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है। तो मैं क्या कर रहा है यहाँ पे? यूनिट डिजिट कितना है भाई? 8। 8 छंग 48, 8 ही मिल रहा गया। 9 दूनी 18, 8 ही मिल रहा गया। 8 छंग 48, 8 ही मिल रहा। भाई गुणनफल से तो मेरा फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि यूनिट डिजिट 8 ही मिल गया मुझे। तो चलो ठीक है, एचसीएफ पे बात करेंगे। एचसीएफ 13 है। अगर एचसीएफ उन संख्याओं का 13 है तो 13 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। 13 से पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो 13 दूनी 26, 13 छिका 78। भाई ये ऑप्शन तो 13 से कट गया। 13 3 39, 13 चौका 52, ये भी कट गया। 13 से 36 नहीं कटता, ये हटा दिया हमने। 13 से 36 नहीं कटता, ये हटा दिया हमने। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 2 ऑप्शन में फंस गए भाई। इन दोनों का ही एचसीएफ क्या है? 13 है। इसका भी 13, इसका भी 13, क्योंकि 13 से दोनों ही ऑप्शन कट रहे हैं। अब गुणा ही करनी पड़ेगी। इसका मतलब गुणा करके देख लो 2028 कौन सा देगा, अगर तुम्हें ऑप्शन से करना है तो। ठीक है ना, गुणा करके देख लो। ऑप्शन से अगर करना है तो गुणा करके कौन देगा तुम्हें? तो इसको 40 भी अगर मैं मान लू तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2080 आ गया। अगर मैं 39 को थोड़ी देर के लिए 40 मान लू, 40 कितना? 40। तो 40 मान के ये आ रहा 2080, लेकिन ये तो कम है 40 से, तो इसका मतलब थोड़ा सा ही कम आएगा। और थोड़ा सा ही कम क्या है? 2028। तो ये बैठ रहा बिल्कुल ठीक है ना। तो आंसर अप्रोक्सीमेशन से हमने कर लिया। अरे करके देख लो ना, थोड़ा सा तो कम है, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये अप्रोक्सीमेशन बोल रहा मैंने, लगभग। सटीक तो नहीं बोल रहा ना मैंने, सटीक तो बोलते ही नहीं हम, अप्रोक्सीमेशन। चलो अब मैं सॉल्यूशन बता रहा ना, अगर तुम्हें नहीं करना इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन चेक कर लो। देखो ध्यान दो, यहाँ पे संख्या तो 13 है और 13 भी होगी।
संख्या तो हमारी एक संख्या 13a होगी, एक संख्या मेरी 13b होगी, लेकिन इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है कितना 2028, तो गुणनफल दे रखा, तो हम भी क्या करेंगे, गुणनफल ही करेंगे। योगफल बोलता तो प्लस का निशान आ जाता बीच में। बात समझ में आई? तो ये बताओ 13 से काट दो उसको, 13 से काटो पहले इसको, 13 ही कम 13 कितना बच गया भाई 72, 13 पंजे 65, कितना बच गया 5 और 2 7, 13 छिक्का 78, 13 से फिर इसको काट दो, 13 ही कम 13, 13 दूनी 26, तो 12 बार कट रहा है इसका मतलब, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ए और बी की ऐसी दो वैल्यू कौन सी होगी जिनका गुणनफल हमारा 12 हो और एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा उनका 1 होगा। तो भाई मैं ए को अगर 1 मान लू तो 1 गुणा 12, 12 एकम 12 हो गया, एचसीएफ भी 1 हो गया। अगर मैं ए को 2 मान लू तो इसको कितना मानना पड़ेगा 6, लेकिन 2 6 का एचसीएफ 1 नहीं है। 3 मान लू, 3 चौक 12, एचसीएफ भी 1। 4 मान लू, 4 3 12, रिपीटेशन स्टार्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, जोड़े तो 2 ही बने, जोड़े तो 2 ही बने, लेकिन उसने संख्या पूछी। संख्या तो 12 हमारा 13 एचसीएफ था, 13 ही कम 13 और 13 गुणा 12 156, ठीक है ना। संख्या और कौन 13 थी, 13 चौका 52। ये 3 अंकों की वजह से गलत हो गया क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि 2 अंकों की चाहिए, तो आंसर फिर कौन सा है 39 और 52। कोई दिक्कत तो नहीं, तो आंसर हुआ हमारा 39 और 52 वाला, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। है समझ में आ रहा सबके? ठीक है, नोट कर लिया, चले भाई आगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 39, ध्यान दो, दो संख्याओं का एचसीएफ, तो इसलिए तो कहा ना लैंग्वेज जब मैं बोल लू पूरा लिखो तो पूरा लिखना है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या शुरुआत में बोल ली तो उसका मतलब था, इसलिए मैंने पूरा लिखवाया था, है ना। तो एचसीएफ कितना दे दिया, 2 संख्याओं का एचसीएफ है ये 6, ठीक है ना। गुणनफल दे रखा है इनका 2 संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल है हमारा 1080, ठीक है। संभव जोड़े पूछ लिए, संभव जोड़े कितने होंगे, संभव जोड़े कितने होंगे। ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 6 है, गुणनफल 1080 है, तो बताइए संभव जोड़े कितने होंगे, बताओ जल्दी से संभव जोड़े कितने होंगे। आया किसी का आंसर? इतना वक्त का क्वेश्चन नहीं था। 4, बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ध्यान दो भाई, एचसीएफ हमारा कितना 6, गुणनफल कितना 1080, तो संख्या क्या होगी, एक संख्या मैंने 6 मान ली, एक संख्या मैंने 6 भी मान ली, कोई दिक्कत तो नहीं। एक संख्या 6 है और एक संख्या 6 भी है, गुणनफल बोल रहा ना, तो तुमने भी क्या कर दिया, बीच में इनका गुणनफल कर दिया भाई। तो गुणनफल बोल दिया तो बीच में गुणनफल कर दिया, और गुणनफल दे कितना रखा 1080। बोलो बात सही है क्या? तो 6 से काट लोगे, 6 से काट लो, 6 छंग 36 हो गए ना, और 36 3 108 होता है, तो ये कितनी बार कट गया 30। तो यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई क्या? अब जोड़े निकालने तो आवे ना तुम पे, तो ए और बी की ऐसी दो वैल्यू, ए और बी की ऐसी दो वैल्यू है भाई, ए और बी की ऐसी दो वैल्यू जिनका गुणनफल 30 हो, एचसीएफ कितना हो 1 हो। तो मैंने ए को 1 ले लिया, 1 गुणा 30 ले सकता हूं क्या? ले सकता हूं बिल्कुल। अगर मैं इसको 2 ले लूं तो 15 दूनी 30 हो गया, 2 15 का एचसीएफ 1 ही है। और अगर मैं इसको 3 ले लूं तो 3 ढाई 30 हो गया, एचसीएफ 1 ही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं इसको 4 मान लू, 4 से 30 कटेगा नहीं, छोड़ दो। अगर मैं इसको 5 ले लू, 5 छंग 30,
ठीक है ना, 5 अंक 30, HCF एक ही है। अगर मैं इसको 6 ले लूं, 6 पंजे 30, तुम कहोगे रिपीट हो गया, तो यहीं पर रोक दो। रिपीट हो गया तो कितने जोड़े बने? 4 जोड़े बने। तो संख्याएं भी कितनी होगी? जोड़े में 4 ही होगी। 1 30 से, या 2 15 से, 3 10 से, 5 6 से। तो संख्याओं के भी पेयर जो है 4 ही बनेंगे। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? तो केवल जोड़े पूछे थे तो आंसर हो गया हमारा 4 जोड़े। कोई डाउट है किसी को? समझ में आ रहा है सबके? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा फिर इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 40 लिखो फटाफट, लैंग्वेज में है, लिखो। दो संख्याओं का अंतर 12 है। दो संख्याओं का अंतर 12 है। दो संख्याओं का अंतर 12 है। HCF भी 12 है। महत्तम समापवर्तक भी क्या क्या है? 12 है। ठीक है, तो कह रहा कि संख्याएं बताओ क्या होगी? संख्याएं क्या होगी? ऑप्शन भी दे रखी है अब इस बार तो, A B C D। तो पहला ऑप्शन है 66 78, दूसरा ऑप्शन है 70 82, तीसरा ऑप्शन है 84 96, फिर 94 106 106। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इनमें से बताना है कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है ना, इनमें से हमें बताना है कौन सा आंसर होगा। कितना? सी बता रहे भाई कुछ बच्चे। क्या तुम एग्री करते हो उस बात से? है सी, सबका सी है? कोई अलग बताने की इच्छा जता रहा हो? सबका सी है। चलो ध्यान दो भाई, ध्यान दो भाई। हमें पता है सबसे बड़ी बात ये कि भाई HCF जो भी होता है उससे नंबर कटेगा ही कटेगा। समझ रहे बात को? बचेगा तो है ही नहीं, है ना। तो हमेशा HCF से नंबर पिटेगा ही पिटेगा। ठीक है ना। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो भाई 12 से 66 तो नहीं, हटाओ। 12 से 70 तो नहीं कट रहा, हटाओ। 12 से 94 तो नहीं कट रहा, हटाओ। तो बचाओ क्या? सी ऑप्शन। 12 7 84, 12 8 96। तो इसका मतलब हमने तो इससे निकाल लिया, अंतर पंतर चेक ही नहीं करा हमने, है ना, क्योंकि 12 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। और वैसे भी ये जो क्वेश्चन है ये होगा भी ऑप्शन से ही, ये सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी संख्याएं तो अनंत है। ऐसी संख्याएं तो अनंत है जिनका अंतर 12 हो और HCF 12 हो। बात समझ में आई? क्योंकि संख्याएं अनंत इसलिए है क्योंकि जोड़े भी अनंत है, और जब जोड़े अनंत है तो संख्याएं भी अनंत है। तो एग्जैक्ट नंबर तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी संख्या और बहुत सारी संख्याओं को हम अनंत बोलते हैं। बात समझ में? इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन से ही हो सकता है। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट होंगे ही होंगे। बात समझ में आ रही? अंतर यहाँ पे 12 हो चाहे ना हो, हम केवल HCF पे काम कर रहे हैं कि भाई HCF से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। 66 12 से नहीं कटता, 70 12 से नहीं कटता, 94 12 से नहीं कटता। अब देखो मैं क्यों कह रहा था कि अनंत क्यों है। अब ध्यान से सुनना भाई। संख्या मतलब रेशो तो हम ए बी मानते हैं ना, रेशो तो हम ए बी मानते हैं ना। तो यानी कि संख्या हमारी 12A और 12 भी होगी, लेकिन क्वेश्चन में अंतर दे रखा तो हमने भी अंतर कर दिया, और ये अंतर ही 12 के बराबर है। तो क्या यहां से A माइनस बी 1 नहीं निकल जाएगा? A माइनस बी 1 नहीं निकल जाएगा? 12 कॉमन लेकर 12 को 12 से उड़ा दिया। ठीक है ना, तो A माइनस बी क्या बचा? 1 बचा। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं A को 1 मानता हूं तो B को कुछ और मानना पड़ेगा, बड़ा मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जीरो नहीं लेने का, हम जीरो नहीं लेने के, B को जीरो नहीं करना, नंबर ही लेना है हमेशा। ठीक है ना। तो अगर मैं A को 1 मानता हूं तो इसको जीरो में ले नहीं सकता, तो इसका मतलब इसको 2 लेना पड़ेगा, 2 माइनस 1। अब देखो ऐसे जोड़े कितने अनंत बनेंगे? एक इससे अगला 3 माइनस 2, इसे बढ़ाते जाओ, इसको 4 माइनस 3, HCF एक ही बनता रहेगा हमेशा। 5 माइनस 4, 6 माइनस 5, अंतर एक ही चल रहा, HCF भी एक ही चल रहा, क्योंकि क्रमागत संख्याओं का जो HCF होता है वो हमेशा एक होता है, क्रमागत संख्याओं का। तो 1 2 का HCF 1, 3 2 का HCF 1, 3 4 का HCF 1। तो ये सारे जितने भी जोड़े बनेंगे सारी क्रमागत संख्याएं बनेगी, और ऐसी क्रमागत संख्याएं तो अनंत बनेगी। और अगर अनंत संख्याएं हैं तो जोड़े भी क्या बनेंगे? अनंत बनेंगे। अगर जोड़े अनंत बनेंगे तो इस बात का मतलब क्या होगा? संख्याएं भी अनंत होगी, और संख्याएं अनंत होगी तो इसका मतलब ऑप्शन से क्वेश्चन करना था। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? समझ गए बात को? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 41 लिखिएगा। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? लिखो
ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं जिनका एचसीएफ 16 है, जिनका एचसीएफ 16 है और एलसीएम 136 है, और एलसीएम 136 है। पहला ऑप्शन कह रहा कि ओनली वन, दूसरा ऑप्शन है ओनली टू, तीसरा ऑप्शन है बहुत सारे। यार बहुत सारे को तो हम अनंत बोलते हैं, है कि नहीं, बहुत सारे। और डी ऑप्शन है एक भी नहीं। ठीक है, ये हमारे सामने चार ऑप्शन है, आंसर मैं जिससे पूछूं जवाब वही देगा। ठीक है ना। क्वेश्चन ये था कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है जिनका एचसीएफ 16 हो और एलसीएम 136 हो। तो पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, और तीसरा ऑप्शन है बहुत सारे, और चौथा ऑप्शन है हमारा एक भी नहीं। तो तुम बताओ। पता नहीं, ये तो कोई आंसर नहीं हुआ। अब सारी डिटेल से मैंने एक एक पॉइंट बिल्कुल डिटेल से समझा रखा तुम्हें, है ना। जितना मैंने अब तक का तुम्हें कंसेप्ट बता रखा सारा वही यूज कर रहा मैं, है ना। फिर भी गड़बड़। क्या डी बता रहे भाई, डी बताओ। डी कितने लोग बता रहे, डी 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 आया किसी और का क्या है, बताओ जल्दी। हाँ जी बताओ। नहीं पता। सी, सी यानी कि बहुत सारे, और बहुत सारे का मतलब अनंत। क्या है, डी ऑप्शन। तुम बताओ। सी, इन्फिनिटी यानी कि अनंत, बहुत सारे यानी कि, है ना। ऐसे नहीं करना काम, आंसर देना। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, कोई तो बताओ। ऐसा कैसा काम चलेगा, बताओ। है डी, डी क्या है, डी टी। हाँ भाई ललित, पता नहीं कुछ भी, तो मगन हो रहा बात तो मैं, बताओ। चलो ठीक है भाई। भाई देखो समझो, इसका जो आंसर है, ये तो जो बहुत सारे बता रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे सारे गलत है ना। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ, मैं कई बार एक बात बताया था कि दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड होता है, बताया था कि नहीं। ठीक है ना। लेकिन एचसीएफ एलसीएम से नहीं कटेगा, लेकिन एलसीएम की तो मजबूरी है एचसीएफ से कटना, समझ रहे बात को। तो ये बताओ, ये 16 से 136 कटेगा क्या, 16 से 136 कटेगा क्या। और जब कटता ही नहीं तो ऐसी संख्याएं पॉसिबल भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, एक भी नहीं बनेगा। क्योंकि ये उन दो संख्याओं का ना तो ये एलसीएम हो सकता और ना उनका एचसीएफ हो सकता। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तो एलसीएम की मजबूरी है कि वो 16 से कटेगा ही कटेगा, लेकिन ये 136 तो 16 से कट ही नहीं रहा, तो उन दो संख्याओं का ये एलसीएम हो भी नहीं सकता। समझ रहे बात को। अगर हो भी नहीं सकता तो फिर जोड़ा एक भी नहीं बनेगा। समझ गए बात को, कोई दिक्कत, कोई डाउट, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, नोट कर लिया तुमने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42, 42 था ना, 41 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखेगा भाई। 42 में लिखो, तीन संख्याओं का एचसीएफ 8 है। लिखो भाई, तीन संख्याओं का एचसीएफ, तीन संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 8 है। यदि दो संख्याएं 32, यदि दो संख्याएं 32 तथा 40 हो, 32 तथा 40 हो, और तीनों संख्याओं का एलसीएम, और तीनों संख्याओं का एलसीएम 480 हो। कितना, 480
80 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी? हो तो तीसरी संख्या क्या होगी? ठीक है जी, सवाल पूरा लिख दिया। ऑप्शन भी दे दूं? नहीं, ऑप्शन की जरूरत है नहीं, वैसे तुम बिना ऑप्शन के करो, ठीक है ना। बताओ जल्दी, तीसरी संख्या क्या होगी? बिना ऑप्शन से ही करो, ट्राई करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो मैं नहीं बोल रहा, यूट्यूब वालों को बोल रहा, तुम मत पॉज करो कुछ भी, है ना। बताओ जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से जो क्वेश्चन चल रहे थे। अब मैं सीट का क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें। 48 क्वेश्चन बता रहे, 48 आंसर बता रहे भाई बच्चे। देखो चलो मैं ही करा दूं, टाइम वेस्ट नहीं करते, अब ध्यान दो। तीन संख्याओं का एचसीएफ कितना है भाई? 8। तो एचसीएफ अगर 8 है तो तीनों संख्याएं 8 से तो कटेगी कटेगी पूरी, ठीक है ना। यदि दोनों संख्याएं, एक 32 है और एक 40 है, तो तीनों संख्याओं का एलसीएम 480 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? यही तो पूछ रहा। तो मैं ये बताओ, तुम्हें मैंने ये बताया था एचसीएफ इंटू आरपी बराबर एलसीएम। बहुत कमाल की चीज बता रखी मैंने तुम्हें, किताबों में नहीं होती है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, एचसीएफ कितना है ये बताओ। एचसीएफ कितना है? 8 ना। लो जी 8। रेशियो प्रोडक्ट यानी कि रेशियो चाहिए मुझे संख्याओं का, क्या चाहिए? रेशियो। तो भाई 8 से काटियो, 8 चौक 8 पंजे, तो 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। और तीसरी संख्या का मुझे रेशियो पता ही नहीं, तो मैंने अपनी मर्जी से ए मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये किसके बराबर है? ये एलसीएम 480 के बराबर है। बोलो बात सही है क्या? 480 के बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मुझे बताओ ये 0 से 0 कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी। 8 दूनी 16, 16 तिये, तो मुझे तीसरी संख्या का रेशियो भी पता लग गया कि 3। तीसरी संख्या का रेशियो कितना? 3। और अगर मैं इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर दूं तो संख्या तैयार, 8 तिये आंसर, खत्म बात। तो यार यूज करो ना इसका, ये जो मैं दे रखा तुम्हें ब्रह्मास्त्र, इसका यूज करो, सीधा आंसर मिलेगा। चक्कर में ही नहीं पड़ना किसी और चक्कर के, ठीक है ना। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है बात? तो भाई मेरी तरफ से क्वेश्चन समाप्त हुए। अब मैं तुम्हें सीट वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने बना रखी है एचसीएफ एलसीएम की, ठीक है ना। ये तुम सीख गए ना एचसीएफ एलसीएम निकालना किस तरीके से निकालते हैं, कैसे। अब सारा का सारा ज्ञान उसमें उड़ेलना है बस, ठीक है। चले भाई शुरू करें। आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है जैसे कि 80 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? पहले ही ऑप्शन है ना। तो 80 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं भाई तुम्हें, तो करना क्या है? 80 के अभाज्य गुणनखंड, 16 पंजे 80 हो गया क्या? और 16 पंजे 80 का मतलब 16 का मतलब 2 की पावर 4 और गुणा 5, यही तो करोगे। 16 पंजे 80 यानी कि 80 को इसकी अधिकतम सीमा तक तोड़ दो, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर दो। समझ रहे बात को? तो 2 की पावर 4 गुणा 5, 16 पंजे 80 हो गया, यानी कि 2 4 बार होगा। 2 कितनी बार होगा? 4 बार। 5 एक बार, 5 एक बार है, 2 4 बार है। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल दिया? 1000 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? तो भाई बताया हुआ है मैंने तुम्हें, साफ साफ शब्दों में कह रखा कि 1 2 1 5 का जो पेयर बनता है वो केवल 1 0 देगा। 2 5 का जो 2 पेयर बनेगा, ये 1 पेयर था तो ये 2 0 देगा। 2 5 के 3 पेयर बनेंगे तो ये 3 0 देगा, देगा कि नहीं? 4 पेयर बनेंगे 4 0 देगा, 5 पेयर बनेंगे 5 0 देगा, 6 पेयर बनेंगे 6 0 देगा। 2 और 5 से 0 बनता है तो ये 3 0 है, तो 2 5 के 3 पेयर बने होंगे। 2 5 के 3 पेयर बने होंगे तो 2 भी 3 बार और 5 भी 3 बार, तो आंसर कौन सा? 4। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर होगी बात यहां पे? है भाई? भाई अभाज्य गुणन कह रहा, मेरे दुख को नहीं समझ रहे तुम्हें? समझ रहे बात को? अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हो? अभाज्य गुणन का मतलब अभाज्य, 10 अभाज्य संख्या थोड़ी ही है। समझ रहे ना बात को? 10 अभाज्य संख्या तो नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। संख्या 12 18 तथा 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी बताओ जरा। ये क्वेश्चन बता दो मुझे, सही सटीक आंसर इसका क्या दोगे तुम? उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या 3 कैसे कैसे बताओ जल्दी, 3 कैसे कैसे बताओ जल्दी।
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ये कह रहा, अरे वह अभाज्य थोड़े कह रहा है, ये तो बेनिस्ट कह रहा। तुम बता ही नहीं रहे मुझे कि मैं गलत बोल रहा। ये ओ बेनिस्ट गुणनखंडों की संख्या कितनी है? ओ बेनिस्ट गुणनखंडों की बताओ, तुम बताओ। तीन। तुम तीन। तीन कैसे? कौन कौन से? देखो बच्चा पता क्या करे, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा ना, बच्चा पता क्या करेगा, वो करेगा सर 12 18 24 तीन नंबर है हमारे सामने, कह लगे हाँ जी, कह लगे एक से भी कटेंगे तीनों के तीनों, कटेंगे। कह रहा कि दो से भी कटेंगे तीनों के तीनों, कह लगा बिल्कुल कटेंगे। कह रहा कि तीन से भी कटेंगे दोनों के दोनों, लेकिन 4 से 18 नहीं कटने का, 5 से 18 नहीं कटने का, न 12 कटता ना 24, 6 से तीनों कट गए, 6 से तीनों कट गए, 7 से नहीं कटने के, 8 से नहीं कटने के, 8 से 24 कटेगा, ये दो नहीं कटते, 9 से 18 कटेगा और नहीं कटते, 3 वो सॉरी 10 11 12, 12 से बस यहां तक ही जाना जो मिनिमम नंबर हो, 12 से बड़ा नहीं जाना। फिर समझ गए बात को? तो कितने आए? और वो फटाक से 4 लगा देगा और बिल्कुल एकदम फटाक से एग्जामिनर गलत काट देगा। समझ रहे बात को? तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बच्चा ये करेगा ना कि 12 18 24 के ओबेनिस्ट गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कि भाई ये 4 आगे 4 है संख्याएं, तो वो ओबेनिस्ट गुणनखंड पूछ रहा है। ओबेनिस्ट गुणनखंड, अब ध्यान दो करना क्या है। ओबेनिस्ट गुणनखंड, ठीक है ना? तो बेनिस्ट गुणनखंड में भी अभाज्य संख्या देखते हैं हम। 12 का मतलब है 4 तिये 12, 12 का मतलब है 4 तिये 12, यानी कि 2 की पावर 2 4 और तिये 12। इस बात का मतलब क्या है? 12 ही तो है। इस बात का मतलब क्या है भाई? 12। 18 का मतलब क्या है? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी 3 का स्क्वायर और गुणा 2, 9 दूनी 18। 24 का मतलब क्या है? 24 का मतलब है 8 तिये 24, 8 तिये 24 यानी कि 2 की पावर 3, 8 तिये 24। देखो 24 का मतलब 12 दूनी 24 भी था, लेकिन मैंने 8 तिये 24 क्यों कहा? क्योंकि मैं अभाज्य गुणनखंड कर रहा, क्योंकि 8 को मैं 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकता हूं। तो हमेशा नंबर को कोशिश करो ब्रेक ऐसे में करो जो अभाज्य गुणनखंड में निकले सारा का सारा, ठीक है ना? तो ये बताओ, इसने कहा ओबेनिस्ट गुणनखंड, तो सब में 2 के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा? 2 के अलावा, 2 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। 3 के अलावा कुछ और, 2 और 3 के अलावा कुछ और दिख रहा क्या? तो इसका मतलब ओबेनिस्ट गुणनखंड मेनली तो 2 और 3 ही है। अब 6 था, जो 1 था 2 था 3 था 6 था, अरे 6 में भी तो 2 और 3 ही है। समझ रहे ना बात को? 6 में भी तो 2 3 ही है। तो इसने पूछा ओबेनिस्ट गुणनखंडों की संख्या, ओबेनिस्ट गुणनखंडों की संख्या तो कितने हैं भाई? एक तो 2 है और एक 3 है। एक तो 2 है एक 3 है, 2 ही है, इसका मतलब आंसर क्या हुआ हमारा? 2। बोलो बात समझ में आ रही क्या? तो देखो यहां पे है ओबेनिस्ट, इसकी जगह एक शब्द और यूज करता है वो सर्वनिष्ठ, इसकी जगह एक शब्द और यूज करता है सर्वनिष्ठ। अगर सर्वनिष्ठ कर दिया ना तो इसका मतलब दुनिया में जितने भी ओबेनिस्ट गुणनखंड होंगे वे सारे सारे के सारे, यानी कि हमें एक को भी शामिल करना पड़ेगा। फिर एक भी तीनों में है तो एक को भी शामिल करना पड़ेगा, तो 3 हो जाएंगे इसके। अगर वो बेनिस्ट की जगह सर्वनिष्ठ बोल दिया ना, सर्वनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, तो आंसर क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि फिर एक को भी शामिल करना पड़ेगा। और जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था तो मैंने बताया था कि जो एक होता है वो सभी नंबर्स में शामिल होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल फैक्टर होता है। समझ रहे बात को? क्या होता है? सार्वभौमिक गुणनखंड होता है, वो तो सब में होता है, हम काउंट करते ही नहीं उसको। लेकिन जब सर्वनिष्ठ बोल देगा तब हमारी मजबूरी है, तो भाई एक को भी लाओ। समझ रहे? सारे ही पूछ लिया उसने, एक को भी पूछ रहा है, इसका मतलब तो 1 2 3 तब 3 हो जाता है आंसर, अगर ये शब्द होता है यहाँ पे। बात समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं? लेकिन केवल ये ओबेनिस्ट पूछ रहा था, तो उसका मतलब केवल एक को छोड़ के 2 3, ये दो ही होगा आंसर। क्या होगा? 2। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं तो ये बताओ करके बताओ। कह रहा कि 12 तथा 15 में सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं? अब की बार कौन कौन से हैं ये पूछ लिया, संख्या नहीं पूछ रहा कितने हैं, कौन कौन से हैं। संख्या 12 तथा 15 में सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से है? लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, ठीक है ना? बाकी हम 5वें से शुरू करेंगे कल। भाई मुझे एक बात बताओ, 12 का मतलब क्या है? 12 का मतलब क्या है? 3 चौक 12 ना, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 का मतलब क्या है? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। लेकिन प्रॉब्लम कर दी क्रिएट इस शब्द ने,
कह रहा कि भाई एक को भी ले आओ, एक को भी ले आओ। तो अब कौन कौन से है? उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, गुणनखंड, गुणनखंड, सर्वनिष्ठ, सारे के सारे। एक है, एक है क्या? तीन है क्या? एक और तीन, अरे कॉमन को पकड़ना ना, एक और तीन, इसको थोड़े ही लेना है, इसको थोड़े ही लेना है, ठीक है ना। कह रहा कि संख्या 12 तथा 15 में सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं? सर्वनिष्ठ गुणनखंड एक और तीन, यानी कि एक ऑप्शन। कोई दिक्कत समझ में आया? अरे सर्व का मतलब सारे, निष्ठ यानी कि उभयनिष्ठ कॉमन, और गुणनखंड, समझ रहे बात को? सर का मतलब सारे, निष्ठ का मतलब उभयनिष्ठ से तो बन रहा है, उभय का मतलब होता है कॉमन और सर्व का मतलब होता है सारे, ठीक है, निष्ठ यानी कि कॉमन, ठीक है। चलिए, तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो आगे 5वें क्वेश्चन से हम कल शुरू करेंगे, है ना। 23, 24, 25 कितने अपवर्तकों की संख्या? देखो अपवर्तकों की संख्या पूछ लिया, क्या अपवर्तक के बारे में जानते नहीं तुम? अपवर्तक का मतलब बताया था ना मैंने, क्या होता है, बताओ क्या होता है अपवर्तक का मतलब? भूल बालेंगे ना, पढ़ते ही नहीं घर पे जाके, ठीक है ना। तो अपवर्तक का मतलब गुणनखंड बताया था, ये कल करेंगे हम, कल यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। चलो भाई, कल मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया ना सबके?